तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हमें पुरानी पटकथा पेश कर दी है। फिल्म का सीक्वल भी उन्होंने ठीक से नहीं बनाया, ये बात कही जा सकती है, क्योंकि उन्होंने इसी अंदाज में दो और पहले जो अपराधी थे उनको मारा था, ठीक उसी अंदाज में विकास दुबे को मारा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार मीडिया की गाड़ियां पीछा कर रही थीं, पीछे चल रही थी, लेकिन उन्हें 2 किलोमीटर दूर रोक दिया गया और उसके बाद इस एनकाउंटर को, कथित एनकाउंटर को अंजाम दे दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस का भी अपने कानून और अदालतों पर भरोसा नहीं है, इसलिए उसे भी किसी इंस्टेंट नूडल की तरह इंस्टेंट इंसाफ में यकीन ज़्यादा है। ये बात और है कि आप और हमको बहुत इंतज़ार करना पड़ सकता है इंसाफ के लिए, क्योंकि यहाँ पर मामला 8 पुलिस वालों की जान जाने का था। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस ज़्यादा बेचैन थी और सरकार भी ज़्यादा बेचैन थी। सिर्फ पुलिस के ऊपर तोहमत लगाने से काम नहीं चलेगा। अदिति। बिल्कुल अभिषेक, और ये बेचैनी ऐसी थी कि पकड़ तो नहीं पाए, उसका सुराग तो नहीं निकाल पाए, लेकिन जैसे ही वो हत्थे चढ़ा अपराधी और उसको लेकर जो एक नाराज़गी थी, एक जो गुस्सा था लगातार, वो कहीं ना कहीं इस तरह से सामने आ रहा है कि लोग जो हैं वो अब एनकाउंटर को सही ठहरा रहे हैं। और अभिषेक, अगर आपको याद हो, शुक्रवार का ही वो दिन था जब 8 पुलिस वालों की हत्या की खबर निकल कर आई थी कि किस तरह से पुलिस की टीम दबिश देने गई थी। और ठीक एक हफ्ते बाद आज उस हत्याकांड को, जिस निर्मम तरीके से पुलिस वालों की हत्या की थी विकास दुबे ने, उसको आज यहाँ पर मार गिराया गया है। और कल हम, अभिषेक, आप और हम जब बैठे हुए थे तो हम गिरफ्तारी पर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि कितना सब कुछ कितना फिल्मी लग रहा था, कि जिसको 6 राज्यों की पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, वो आसानी से महाकाल के मंदिर में दर्शन करके निकलता है और एक मंदिर का गार्ड उसे पहचान लेता है। लेकिन आज जब हम बात कर रहे हैं तो हैरान किया इस सुबह खबर ने, अभिषेक, जब ये आई निकल कर कि पहले एक्सीडेंट की खबर निकल कर आती है उस गाड़ी में जिसमें विकास दुबे बैठा हुआ था, और कुछ ही देर में ये सामने आ जाता है कि एनकाउंटर हुआ है। और कई ऐसी चीजें जो इससे पूछताछ में शायद सामने आ सकती थी, कई मिलीभगत, कई चाहे राजनीतिक लोगों की शय हो, चाहे पुलिस वालों की मिलीभगत हो, वो सामने आती। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा और शायद सिस्टम को यही सूट भी करता था। हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर मौका वारदात पर पहुंचे हैं जहां पर यह एनकाउंटर हुआ, वहां से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी, 5 लाख का इनामी और 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे आखिरकार आज सुबह पुलिस इनकाउंटर में ढेर हो गया है। मैं वहीं पर हूं जहां पर विकास की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। ये स्टेट हाईवे है जो कि झांसी से कानपुर की तरफ जाता है। यहां से कानपुर करीब 15 किलोमीटर दूर है। ये भौंती का इलाका है जहां पर ये इनकाउंटर हुआ है। और जो विकास दुबे है उसके साथ में यूपी एसटीएफ की 3 गाड़ियां थीं। बीच वाली गाड़ी में वो बैठा हुआ था और उसके आसपास पुलिसकर्मी बैठे हुए थे। यूपी एसटीएफ का दावा है कि जो गाड़ी थी वो यहाँ से फिसली, क्योंकि सुबह तेज बारिश हो रही थी। अचानक गाड़ी फिसली और गाड़ी फिसलने के बाद यहाँ पर वो गाड़ी गिरी है। आप देखें कि गाड़ी के कुछ शीशे यहाँ पर पड़े हुए हैं। गाड़ी का आगे का बम्पर टूटा था, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम देख के लगता है कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि गाड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उसके कुछ शीशे टूटे हैं, आगे का बम्पर टूटा है और गाड़ी बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर गाड़ी गिरी और यूपी एसटीएफ का दावा है कि गाड़ी गिरने के बाद जो यूपी एसटीएफ के लोग विकास के साथ बैठे थे वो 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जब 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए तो विकास ने यूपी एसटीएफ के पुलिसकर्मियों की पिस्टल छीनी और पिस्टल छीनने के बाद यहाँ से जो ये रास्ता, कच्चा रास्ता अंदर जा रहा है, मैं कोशिश करता हूँ अंदर जाने की। यहाँ से करीब 100 मीटर दूर ये अंदर रास्ता है जहाँ विकास दुबे इसी रास्ते से अंदर की ओर भागा। और चूंकि सुबह बारिश हो रही थी, आप देखिए कि कच्चा रास्ता है, गीला रास्ता है, साइड में एक खेत है, इसमें पानी भरा हुआ है। तो विकास दुबे यहाँ से भागा। यूपी एसटीएफ के लोगों ने उसको पीछा किया, उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन यूपी एसटीएफ के अधिकारियों का दावा है कि विकास ने चेतावनी देने के बाद भी सरेंडर नहीं किया और वो भागता हुआ आगे जो सामने पेड़ है उस पेड़ के पास पहुंच गया। उसके बाद यूपी एसटीएफ के लोगों ने उसे घेर लिया और दोबारा ये कहा कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन उसके बाद भी जब विकास दुबे ने सरेंडर करने की बजाय पुलिस पर फायरिंग की तो पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग की, जिसके बाद एक गोली विकास के कमर पर लगी और वो यहीं पर गिर पड़ा। बाद में पुलिसकर्मी उसे लेकर हॉस्पिटल गए जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये जगह है जहां पर गाड़ी पलटी थी। गाड़ी पलटने से करीब 100 मीटर दूर यही जगह है जहां पर
विकास को घेरा गया। और आप देखें कि पुलिस ने यहाँ पर एक सुबह के वक्त पूरा जो एरिया था वो कॉर्डन ऑफ कर दिया था, यहाँ पर किसी को आने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन चूंकि अब गाड़ी की फॉरेंसिक जांच हो चुकी है और गाड़ी को पुलिस ने उठा लिया है, तो यहीं पर विकास को गोली मारी गई। और ये पुलिस का दावा है कि विकास यहाँ पर घायल हुआ और उसको यहाँ से उठाकर जब पुलिस हॉस्पिटल ले गई तो वहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया। आप देखें कि ये कुछ नीला सा पड़ा हुआ है, शायद कुछ केमिकल वगैरह है, यहाँ पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने जांच की होगी तो ये नीला हिस्सा पड़ा हुआ है। तो यहीं पर विकास मारा गया था। कुल मिलाकर इस इनकाउंटर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे कि मीडिया को करीब 2 किलोमीटर दूर पहले ही रोक दिया गया था, उसके बाद ये इनकाउंटर हुआ। जो गाड़ी की स्पीड थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, बड़े आराम से गाड़ी गिरी है, ये बात है। दूसरा ये भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या इनकाउंटर के पहले विकास की गाड़ी को चेंज किया गया, क्योंकि पहले विकास किसी और गाड़ी में बैठा हुआ था और जो गाड़ी पलटी वो दूसरी गाड़ी है। तो इस तरह के कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। 15 पुलिसकर्मी विकास के साथ चल रहे थे, तो आखिर विकास ने कैसे पिस्टल छीन ली और कैसे पिस्टल छीनने के बाद वो यहाँ तक पहुँच गया और बाद में उसका एनकाउंटर हो गया। सामने आप रोड देखें कि ये एक स्टेट हाईवे है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है। हालांकि सुबह के वक्त यहाँ पर बारिश हो रही थी, तो उस वक्त यहाँ पर बहुत कम ही लोग होंगे और पुलिस ने इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर लिया था, किसी को भी यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा था। जब इनकाउंटर हुआ उसके बाद यहाँ पर इनकाउंटर के करीब 10 से 15 मिनट बाद मीडिया को आने दिया और आम लोगों की एंट्री यहाँ पर हो पाई। तो कई बड़े सवाल हैं। इनकाउंटर एक नाटकीय अंदाज में ज़रूर हुआ है, लेकिन इस इनकाउंटर की जो कहानी है उससे ऐसा लगता है कि शायद पुलिस ने पहले ही मन बना लिया था कि विकास को जिंदा नहीं छोड़ना है। उसके जिस तरह से उसके खिलाफ तमाम केस दर्ज हैं, जिस तरह का माहौल बना हुआ था, उसको देखकर ही लगता है कि पुलिस ने ये पहले तय कर लिया था कि विकास को इनकाउंटर में मार देना है। तो कुल मिलाकर कई सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। यूपी एसटीएफ के अपने दावे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यूपी का दुर्दांत अपराधी विकास दुबे पुलिस इनकाउंटर में ढेर हो गया है। कानपुर से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। विकास दुबे का जहां पर इनकाउंटर हुआ वहां पर बड़ी तादाद में स्थानीय लोग पहुंच गए हैं। विकास दुबे का इनकाउंटर कैसे हुआ, कैसे पुलिस ने उसका पीछा किया, ये तमाम जानकारियां लेने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक हैं। हम बात करते हैं कुछ स्थानीय लोगों से और पूछते हैं कि वो इस इनकाउंटर को, इस मुठभेड़ को किस तरह से देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? मयंक, आप यहीं रहते हैं आसपास? हाँ जी, मैं कानपुर रहता हूँ, यहाँ जॉब करता हूँ। अच्छा। और इस एनकाउंटर के लिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो पुलिस जवान हमारे मारे गए हैं आज, उनके लिए हम सबके तरफ से श्रद्धांजलि। और विकास दुबे का मारा जाना एक बहुत ही अच्छा कदम है, पर यह कदम उठाने से पहले उसके पीछे जितने लोग छुपे हुए हैं और उससे जितने लोग जुड़े हुए हैं, पहले उनको सामने लाना चाहिए था। उसके बाद इसका एनकाउंटर या जो भी करना था करते। ये हैदराबाद स्टाइल में एनकाउंटर हुआ है और हैदराबाद स्टाइल में एनकाउंटर हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। हम लोग सब यही कह रहे थे कि इसका एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन जो अंदर दबे हुए हैं मंत्री, नेता, विधायक, सांसद, जो भी उससे जुड़े हैं, जिस भी पार्टी के जुड़े, सबको सामने आना चाहिए था। लेकिन ऐसा लगता है कि ये किसी चीज को छुपाया गया है करके। अच्छा, आप बताइए सर, आप ये मुठभेड़ जो हुई है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? सही हुआ, गलत हुआ, कैसे इसको आप देख रहे हैं? अब मुठभेड़ के विषय में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो पुलिस प्रशासन ही बताएगा किस तरह का कांड हुआ है। शासन को इसकी निष्पक्षता से जांच करानी चाहिए और शासन की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी इसके पीछे तत्व हैं उनको जनता के सामने उजागर करना चाहिए। विकास दुबे का मारा जाना, उसे आप किस तरह देख रहे हैं? विकास दुबे क्योंकि अपराधी तो थे, तो उनका मारा जाना तो सुनिश्चित था, या न्यायालय उनको सजा देते। अब क्योंकि पुलिस ने ही जो है इस तरह की घटना हो गई जिस तरह का पुलिस बता रही है, तो ये स्वाभाविक है, इस पर जनता को संतुष्टि नहीं है पुलिस की कार्रवाई। आप कहीं, आप भी रहते हैं आसपास? हाँ, यही रहते हैं। कभी सुना था विकास दुबे के बारे में इससे पहले कि विकास दुबे क्या है? ये पुलिस वालों की हत्याओं के पहले विकास दुबे के बारे में जानते थे आप? कितना बड़ा अपराधी है वो? हाँ, जानते थे। संतोष शुक्ला को थाने के अंदर मारा था, सिद्धेश्वर प्रिंसिपल को मारा था स्कूल में घुस के, सिवली में, है ना। तो अपराधी तो था ही था। इधर 8 पुलिस वालों को मतलब हत्या कर दी, है ना। तो इससे उसका मारा जाना तो सुनिश्चित था, है ना। तो सही हुआ। आप सही मानते हैं इसको? हाँ, सही मानते हैं। अच्छा,
तो आप देखें कि तमाम जो लोग हैं उनकी राय है कि विकास दुबे को सही मारा गया है। आप बताइए, आप कहाँ रहते हैं? बासपा रहते हैं? रनिया में रहता हूँ। मुझे सुबह सूचना मिली थी विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया है, उसी चक्कर में मैं इधर देखने आया था। यहाँ पे काफी जवानों लगा हुआ है। मेरे हिसाब से जो गलत करे उसके साथ यही होना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये भी 8 पुलिस कर्मियों को मारा गया था, तो मेरे हिसाब से जो अपनी गवर्नमेंट और जो शासन ने कदम उठाया बिल्कुल सही उठाया है, और हर गलत करने वाले के साथ यही होना चाहिए। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उसके मारे जाने से ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम जो है दर्ज है जिनके बारे में वो जानता था, जिनके बारे में उसका शासन से थोड़ा जल्दी हुई है कि इसको पहले कस्टडी में रखना चाहिए था, और इसके पीछे जितने भी हाथ हैं, वो चाहे नेता हो कोई भी हो, वो सामने आना चाहिए था। क्योंकि असली खेल नेताओं का होता है। बिल्कुल, हर क्रिमिनल के पीछे किसी न किसी नेता का या किसी मंत्री का हाथ होता है। तो बिल्कुल इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाएगा कोई, जो है इसमें नेता बड़े बड़े मंत्रियों का हाथ है, ऐसा थोड़ा है। तो सबकी राय ये है कि विकास दुबे को मारा गया ये ठीक है, लेकिन विकास दुबे के पीछे जो लोग हैं उनके बारे में भी जानकारी सामने आना चाहिए। हालांकि विकास दुबे की मौत हो चुकी है, इनकाउंटर में ढेर हो चुका है, तो शायद ही वो नाम कभी आ पाए। लेकिन ये तमाम लोगों का यही मानना है कि अगर वो कुछ वक्त तक पुलिस कस्टडी में रहता तो शायद उसके पीछे जो लोग खड़े हुए थे सालों से, उनके बारे में कुछ जानकारियां मिल पाती। कानपुर से कैमरामैन संजय कौशिक के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। जो विकास दुबे आ रहा था उसमें एसटीएफ की गाड़ी पलट गई, और पलटने के बाद से उसके बाद से उसने पुलिस की वेपन छीनने की कोशिश की, भागा। उस दौरान पुलिस ने भी रिटेलिएटरी फायर किया है और उसमें घायल हुआ, जो बाद में हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां उसको डेड घोषित किया गया है। तो जो लोग अपराधियों को तारीख पर तारीख देते हैं वो खुद तारीख न बन जाएं, ऐसी घटनाओं से खतरा उनके ऊपर भी है। हमारे साथ ही मुकेश जुड़े हुए हैं। मुकेश, आप बताएं वहां पे इस समय क्या चल रहा है? हो सकता है आपको मेरी आवाज़ पहुंचने में शायद दिक्कत हो रही हो या कम आवाज़ आ रही हो, आप बताएं वहां पे क्या चल रहा है। देखिए, चल ये रहा है कि जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी, जो गाड़ी पलट गई थी एसटीएफ की, उस गाड़ी को यहाँ से उठा लिया गया है। उसकी फॉरेंसिक जांच उसके पहले हो चुकी थी। अंदर जो स्पॉट था जहाँ पर विकास दुबे मारा गया था, उस स्पॉट पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है। अभी कोरोना का दौर चल रहा है तो पुलिस वाले यहाँ पर पहुँच गए हैं, उस सारी भीड़ को वहाँ से निकाल रहे हैं ताकि लोग बिल्कुल नज़दीक होकर आपस में खड़े न होने पाएँ। तो अंदर से पुलिस वाले तमाम लोगों को निकाल रहे हैं, लेकिन आसपास के लोगों में इस बात को लेकर थोड़ी उत्सुकता है कि इनकाउंटर कैसे हुआ, कैसे वो मारा गया, क्योंकि विकास दुबे की कहानियाँ काफ़ी दिनों से मीडिया में देखी जा रही हैं। जब उसने 8 पुलिस वालों को मारा, उसके बाद से लगातार वो मीडिया की सुर्खियों में है। तो विकास दुबे को लेकर आम लोगों के दिल में कई सवाल हैं, कई कहानियां हैं, और शायद उन्हीं कहानियों को उन कहानियों की सच्चाई देखने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं कि विकास दुबे को मारा किस तरह से गया है। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। न सिर्फ विकास दुबे जहाँ मारा गया है वहाँ पर भीड़ है, बल्कि ये रोड जो सामने है, जो स्टेट हाईवे है जो कि झांसी को कानपुर से जोड़ता है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, आम लोग इकट्ठा हैं। कुछ देर पहले हमने तमाम लोगों से बात की थी, उनका ये कहना है कि विकास दुबे को मारना ठीक है क्योंकि वो बहुत बड़ा अपराधी था, उसने 8 पुलिस वालों को मारा है, लेकिन उसको मारने में उत्तर प्रदेश पुलिस ने थोड़ी जल्दी कर दी। अगर वो कुछ दिन पुलिस कस्टडी में रहता तो शायद उन लोगों के नाम सामने आ पाते जो विकास दुबे को पिछले 20 सालों से संरक्षण दे रहे थे। तो ये आम लोग इस बात को लेकर नाराज भी हैं, लेकिन इस बात से खुश हैं कि एक बड़ा अपराधी विकास दुबे मारा गया है। आप देखिए कि पुलिस वाले किस तरह से लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मीडिया से बात कर रहे हैं, पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो यहाँ से अब लोगों को हटाकर पुलिस यहाँ से भगा रही है। और एक बात और है कि जिस तरह से कोरोना का दौर है, नज़दीक खड़े होना ठीक नहीं है, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे से सटे हुए खड़े हैं। तो ये एक समस्या है यहाँ पर, जो आप कहीं भी इस तरह का स्पॉट होता है, चाहे वो आग लग जाए, इनकाउंटर हो जाए, आम लोग तमाशबीन की तरह खड़े हो जाते हैं और यहाँ भी वो नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर ये स्पॉट में जो कुछ हलचल हो रही थी वो खत्म हो गई है और अब कुछ देर में साथ उत्तर प्रदेश पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। बिल्कुल मुकेश, हम आएंगे आप पर, हम और इंतजार भी रहेगा कि पुलिस औपचारिक तौर पर आधिकारिक रूप से इस पर क्या कुछ कहती है। कमाल, यहाँ पर हम जिन भी लोगों को सुन रहे हैं, आपको भी एक यही सेंस मिल रहा है जो लोगों से निकल कर आ रहा है कि ऐसे अपराधियों का यही हाल होना चाहिए था। और ये जो एनकाउंटर हुआ है, ज्यादातर लोग इसे सही भी ठहरा रहे हैं। ऐसे अपराधियों का यही हाल होना चाहिए, इसमें किसी को कोई शक नहीं है।
विकास दुबे से किसी को सहानुभूति नहीं हो सकती। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी कमाल नजर आ रही है कि लोगों का भरोसा नहीं रह गया। उनको पता है कि अगर कोर्ट में जाएगा मामला तो सालों साल खिंचेगा, लोग गवाही देने नहीं आएंगे और ये सब कुछ चलता रहेगा और उसके बाद कई विकास दुबे इस तरह से खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अभी हम मुकेश को सुन रहे थे, मुकेश से कुछ जो लोग बात कर रहे थे जी। मुकेश ने बताया भी कि वो ये कह रहे हैं कि ऐसे शख्स का मर जाना तो अच्छा हुआ, लेकिन अगर वो थोड़े दिन बाद मरते तो उन लोगों के नाम सामने आ जाते जो उसका समर्थन करते थे या उसको बचाते थे। देखिए, जब भी हम ये कहते हैं या मीडिया ये कह रहा है या बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि अगर वो बच जाता तो वो नाम सामने आ जाते जो जिन्होंने उसकी अभी तक मदद की, तो हम ये अज्यूम करके ये कहते हैं कि ये बात लोगों को पता नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये बात एसटीएफ और यूपी पुलिस को नहीं मालूम है कि उसके पीछे कौन है और कौन लोगों ने उसकी मदद की है? ये बात सबको मालूम है। कुछ लोगों का नाम तो 2017 में भी वो बता रहा था। तो ये हम बहुत लेमैन की तरह हम सोचते हैं कि अपराधी अगर उसे इंटरोगेशन हो जाता तो बता देता कि किसने किसने 30 सालों में उसकी मदद की। लेकिन ये सच्चाई है कि पुलिस में बहुत काबिल लोग हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज में बहुत काबिल लोग हैं। हम ये अज्यूम कर रहे हैं ये मान के कि उनको पता नहीं है, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि उनको सब पता है। बिल्कुल। धृतराष्ट्र जो है वो हर जगह पे मौजूद होते हैं और उनको सब कुछ पता होता है, फिर भी सब कुछ चल रहा होता है। कमाल, आप हमारे साथ बने रहे। इसके पहले कि हम ब्रेक लें, हम अपने दर्शकों को आशीष पासवान की बाइट सुनवा रहे हैं। वो चश्मदीद हैं, आप उनको सुनिए और अंदाज़ा लग जाएगा कि यूपी पुलिस की पटकथा जो है कितनी कमज़ोर लिखने वाली यूपी पुलिस है। उसको अच्छे स्क्रिप्ट राइटर की तुरंत ज़रूरत है। यहाँ पे सर जो भी हमने लोगों ने आवाज़ सुनी है वो गोलियों की सुनी थी। अच्छा जी। तो और गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? गाड़ी का कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। आप जब आ रहे थे तो आपने किस चीज की आवाज सुनी? हम लोगों ने खाली गोलियों की आवाज सुनी थी और जब हम लोग देखने आ रहे थे तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भगा दिया था। किधर से आ रहे थे आप? हम लोग उधर सचेंडी से घर जा रहे थे।